सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन वी अपोज सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन वी अपोज हो गया ठीक है बैंक प्राइवेटाइजेशन वी अपोज सरकारी बैंकों का 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 प्राइवेटाइजेशन वी अपोज सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे बैंक बचाओ देश बचाओ 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 आई भोग जिंदाबाद 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 केंद्र सरकार हाय 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 राजीव सरंदी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन पंजाब स्टेट का सैकटरी हाँ। पंजाब स्टेट का सैकटरी हाँ। साडी जिहड़ी संस्था है ये 3,20,000 बैंक ऑफिसर्स की नुमाइंदगी करती है देश के और ये साडा देश व्यापी अभियान चल रहा है बैंक बचाओ देश बचाओ। ये पीछे कारण है कि जिहड़ा हुण पार्लीमेंट सैशन है वो एक बैंकिंग अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार लियान जा रही है जिहदे नाल जिहड़े सरकारी बैंक हैं उन्होंने प्राइवेट किया जा सकता है। इहदा असीं पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तुसीं देखिया होएगा कि पिछे कोरोना टाइम दे विच भी सरकारी बैंक खुले रहे, जदों पूरा देश लॉकडाउन सीगा उदों भी सरकारी बैंकों ने देश की सेवा की है, लोगों की सेवा की है और जिन्नी भी स्कीमां पिछले 7 साल तो केंद्र सरकार ने लागू की हैं वो सारी सरकारी बैंकों के थ्रू लागू की हैं। चाहे PM जनधन योजना होवे, चाहे अटल पेंशन योजना होवे, जीवन ज्योति बीमा होवे, जिन्नियां भी स्कीमां है, गैस की सबसिडी है, ये सारियां सरकारी बैंकों के थ्रू लागू हुई हैं। असी 42 करोड़ जनधन खाते खोले हैं सरकारी बैंकों ने इस देश के विच, जिहड़े कि गरीब लोगों के खाते खुले हैं और गरीब लोगों की असी सेवा कर रहे हैं। जे इन्हों प्राइवेट हत्थां दिता जाएगा तो तुसीं समझ सकते हो कि प्राइवेट बैंक के विच किन्ने क गरीब बंदे बढ़ सकते हैं, किन्ने क जिहड़े बेरोज़गार हैं, जिहड़े इलिटरेट हैं, वो किन्ना क सरकार प्राइवेट बैंकों में काम कर सकते हैं। प्राइवेट कर दी है तो तुहाडा की एक्शन रहेगा? असी पूरे देश के विच एजिटेशन चल रहा है, भारत यात्रा निकल रही है जिहड़ी कि 30 तरीक नूं जंतर मंतर ते खत्म होएगी। पहला भी असी FRDI बिल का विरोध किया 2017 के विच, पूरे देश च प्रदर्शन किए सी। सारे देश के मैंबर पार्लीमेंटां नूं साडे जिहड़े नुमाइंदे हैं वो मैमोरेंडम दे रहे हैं और सानूं उम्मीद है कि वो मैमोरेंडम जिहड़ा है मैंबर पार्लीमेंट जो सैशन के विच जरूर क्वेश्चन रेज करनगे और ये बिल वापस होऊगा। राजीव जी कोई बड़ा संघर्ष भी ਆਪਾਂ ਵਿੱਢ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ खेती बिल रद्द कराने के लिए किसान जुटे सी कि बैंक एम्प्लॉइज भी इस तरह कुछ कर सकते हैं बड़ा? बिल्कुल असी सारे जथेबंदियों को न्योता दिता है 30 तरीक को जंतर मंतर से आने लई और जे साडी मंग नहीं मन्नी गई तो साडी लीडरशिप जिहड़ी है वो स्ट्राइक एक्शन और जिहड़े भी ऑर्गेनाइजेशनल स्टैप है वो जरूर लऊगी। की कहना चाहोगे एज ए समाज सेवी? देखिए मैं बस यही कहूँगा कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने साथ में प्राइवेट बैंक चलाने हैं, आप चलाओ, जिनकी मर्जी है वो प्राइवेट बैंकों में अपना अकाउंट रखे, जिनको रखना है वो सरकारी बैंकों में अपना अकाउंट रखे। लेकिन एक बात सच है कि जब हम गरीब तबके की बात करें, उनको जितना आज तक हर तरह से सरकारी बैंकों ने कोऑपरेट किया है, चाहे उनके खाते हैं, चाहे उनकी पेंशन योजनाओं के माध्यम से या कुछ भी है, तो वो हमेशा सरकारी बैंकों ने कोऑपरेट किया है। बड़े बड़े बैंक सिर्फ बड़े बड़े खाते धारकों का पीछा करते हैं, उन्हीं के पीछे घूमते हैं। सरकारी बैंक बंद नहीं होने चाहिए, इससे हमारी देश की अखंडता को दिक्कत आएगी। और मैं देश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर बैंकर सड़क पर आ गए, अगर बैंक्स बंद हो गए, ये हड़ताल पर चले गए, तो हमारा छोड़ो जो नेता लोग भी हैं उनके भी अकाउंटों से पैसे निकलने मुश्किल हो जाएगी, बहुत बड़ी आर्थिक तंगी आ जाएगी। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद करा जाए, इसको रोका जाए। ऑफिसर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ कि पब्लिक सैक्टर बैंक जिहड़े ने वो इस देश की रीढ़ की हड्डी ने, इसलिए पब्लिक सैक्टर बैंकों का रहना बहुत ज़रूरी है। अज सानू बड़ा दुख है कि सानू भी अज सड़कों पर आना पिया है क्योंकि सरकार ये नहीं मान रही है साडियां मंगां। वो
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਈਬੌਕ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੱਟਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਵ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 1970 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ATMs ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, SME ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 80% ਯੋਗਦਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੈਗਾ।